तो finally finale episode. This beautiful cinematography, story, color grading, acting, music, the best show of 2026 has been handed here. और एंड फीका नहीं, बहुत सटल सीधा ब्यूटीफुल एंड होता है। तो फर्स्ट शॉट जो है वो सर लियोनल एंड उसका साथ एक डॉक्टर सर डंकन को घूर रहे होते हैं। तभी सर लियोनल उसको ऑफर देते हैं कि वो उनके आर्मी ज्वाइन करे, उनके साथ चले, वो उनको भाई की तरह रखेगा। सर डंकन को ऐसा बोलते हैं। तो सर डंकन उनके ऑफर ठुकरा देते हैं, मतलब उनको नहीं लगता कि वो उनके साथ जा पाएंगे। तो वो बंजारा ही नाइट, मतलब एक नाइट जो बंजारा होता है वो रहना चाहते हैं। फिर उस शॉट के पास सर डंकन जाते हैं, सॉरी प्रिंस बेलर के जहाँ पे चिता जल रही होती है, उसका अंतिम संस्कार जहाँ पे वो नहीं होते, वहाँ पे निकल जाते हैं। तो वहाँ पर वो सर बेलर के उनके बेटे से मिलते हैं। तो वहाँ पर सर डंकन प्रिंस को कहते हैं कि योर फादर इज ग्रेट प्रिंस एंड वाइज मैन टू। तो उस पर सर बेलर का बेटा कहता है कि कितने ही ऐसे फादर होंगे जो अपने बेटे के आर्मर में होते हैं। तो उस पर सर डंकन कहते हैं आई डोंट नो। उसके पीछे डीप मीनिंग है कि हर कोई राजपूत अपने बाप के आर्मर में मरता है, पर सर बेलर ऐसे प्रिंस से अपने बेटे के आर्मर में मरे, तो उसको चुभेगा उसके बेटे को। हाँ, वो लाइन सुन के मुझे भी थोड़ा चुभा, क्योंकि उसके कुछ अलग वजह। खैर, फिर हम रेमन को अगले शॉट में रेमन को देखते हैं, जो बच्चा था वो सरडंक और वो गली मिलते हैं। तभी वो के वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है सर डंकन के साथ। हाँ, वो कुछ में अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, और जो भी से उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, सर्टन के लिए भी वो अनएक्सपेक्टेड। वो उससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज ये कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब उसकी वाइफ सरेवन की वाइफ वो भी प्रेग्नेंट है। सर्टन उनको कम रिलेशन बोलते हैं। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं, मतलब सर बेलर के जो बड़े बड़े छोटे भाई, एक मिनट, हाँ बड़े भाई है सर मेकर सर बेलर के बड़े भाई, उन्होंने उसको बुलाया होता है सर डंकन को उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तभी वो सर मेकर के पास जाता है और मेकर उसको एक ऑफर देते हैं कि आप एक को सिखाओ, मतलब उसको एक अच्छा आप उसको शागिर्द रखो। तो मैं आपको आपने अच्छे आर्मर के नॉलेज वाले बंदे से आपकी ट्रेनिंग कराऊंगा, क्योंकि आप उतने भी अच्छे नहीं कि एक नाइट कहलाओ। तो सर डंक कहते हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह सीखूं, पर वो कहता है कि मैं अभी किसी फ्रेंड के साथ दोस्त। एक बात मैं उस पर ऐड करना भूल गया, रेमन के साथ जब वो मिलते तभी वो वहाँ पे हमें एक शील्ड दिखाई देती है, वहाँ जिसपे ग्रीन एप्पल बना होता है। मैंने जैसे पिछले कुछ एपिसोड में कहा था, या फोर्थ या फिफ्थ में कहा था कि ये दोनों अलग अलग घराने हो जाएंगे एक ही तरह, जैसे शरद पवार, वैसे ही यहाँ पर हो चुका है कि ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल अलग अलग हो चुके हैं। तो बैक फ्रॉम द टॉपिक, मेकर उसको ऑफर देते और डंक को कराते हैं। मेकर तभी कन्फेस करते हैं कि जो भी अब रिहर्सल में होगा या टीम के साथ होगा, सभी जो भी होगा वो सभी इंतजाम इस पे आ जाएगा मेकर की, क्योंकि सभी बोलेंगे काश बेलर होता तो ऐसा करता, बेलर होता तो वैसा करता। मेकर की वजह से सब चल रहा है, सारा इंतजाम उस पे ही आएगा, ऐसा उस डंक को कहते। तो सर डंक वहाँ पे एक बात करते हैं कि मैं ट्री से जब कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि मेरे हाथ पैर, मतलब अगर वो लड़ता नहीं तो उसके हाथ पैर कट जाते सडन के। तो वो कहता है कि
सरडंग कहता है कि अगर मेरे हाथ पैर जाए या प्रिंस बेलर की मौत तो क्या अच्छा था। तो वो खुद ही रिप्लाई करता है कि सर बेलर का जो अच्छा था क्योंकि मेरे हाथ पैर गए हो सकते और भी काम आ सकते। तो उस पे मैं करके अच्छा लोड़े ये बात है। तो मेरे लास्ट एपिसोड मतलब जो बैटल ग्राउंड वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ था, तब जब जहाँ पर बैटल स्टार्ट होने वाली थी तभी मैंने कहा था कि सरडन का खुद ही नाइट नहीं बने तो वो क्या ही शपथ देंगे रेमन को। तो ये बात यहाँ पे सच होती है क्योंकि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं सर रेमन सॉरी सरडन और उसके मास्टर का। उसका मास्टर का नाम ही मुझे याद नहीं रहता। तो वहाँ पे वो एक अच्छी लाइन बोलते हैं कि A true knight always finishes his story। मतलब A true knight always finishes a story। मतलब कि एक सच्चा नाइट अपनी स्टोरी फिनिश करता ही करता है चाहे वो कुछ भी हो जाए। तभी वो थोड़ी देर तक पॉज लेते नहीं उस ये वो लाइन कहने से पहले वो थोड़ा पॉज लेते। वहाँ पे सर डंक सोचते कि उसके मास्टर मर गए। वहाँ पे जो पॉज होता है फिर वो अचानक से बोलते हैं कि A true knight always finishes his story। तभी सर डंक रोते रोते ऐसे चुप हो जाता है। मैं क्लिप ऐड कर दूंगा आपको समझ आए नहीं तो आप एपिसोड देख लो। मैं थोड़ी देर अंदर से हंस रहा था कि पक्का मूवमेंट हो गया वो डन के लिए। पर वहाँ पे सच में उसके मास्टर मर जाते हैं क्योंकि वो वही पेड़ होता है जहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में सरडंक उसको गाड़ रहे होते मतलब जमीन के अंदर गाड़ रहे होते। तो उसके बाद वो वापस जाता है मेकर के पास कि क्योंकि कहता है कि हाँ उसको रियलाइज होता है कि काश मैं एक को साथ ले जाऊं तो कुछ अच्छा हो। तो एक को वो वापस लेने जाता है। फिर टाइम स्किप के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तब वो उसके एक के बड़े भाई से मिलता है। तभी उसका एक का बड़ा भाई कहता है कि एक को आप अपने साथ ले जाइए क्योंकि वो आपके साथ ही ज्यादा अच्छा बनेगा नहीं तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर ही बन जाएगा मेरी और मेरे बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह जो एरॉन प्रिंस एरॉन के तरह बन जाएगा वो। फिर सरडंग जाते हैं वहाँ पे मेकर को मिलने। कहते हैं कि मैं एक को अपने साथ रखूंगा पर समर हॉल में नहीं। मैं रखूंगा अपने साथ उसको बंजारा नाइट की तरह रखूंगा। खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा कहीं रहने कोई जगह मिलेगी नहीं मिलेगी कभी पेड़ के नीचे किसी अंदर किसी और सर के अंदर के यहाँ सो जाएंगे। पर प्रिंस मेकर वो उसे मना कर देता है कि मैं मेरे बेटे को वो वहां पर एक लाइन बोलते हैं समय पर ही इज माय लास्ट सन जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ जिसको मैं अपनी तरह बढ़ाना चाहता हूँ। वो मैं करके थे कि तुम आगे तेरे से नहीं होगा। तो अगले शॉट में सडन निकल जाते निकलना चाहते अपनी जर्नी के लिए तभी वहाँ पे रेमन आ जाता है। उनका पांडरा घोड़ा लेके मतलब पांडरा में व्हाइट व्हाइट कलर का हॉर्स लेके वहाँ पे आ जाते हैं। उसका नाम मैं भूल गया यहाँ पे लिखा था भूल गया लिखना भी भूल गया सॉरी। फिर वहाँ पे वो हॉर्स लेके आ जाते हैं कि उसने वो खरीद के मतलब जो सरडंक ने वो बेचा था हॉर्स क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। तभी वो हॉर्स रेमन वापस कर देता है पर बुक्स में ऐसा नहीं था। बुक्स में रेमन घोड़ा लेके नहीं आता सरडंक के पास। वो घोड़ा चल ही जाता है सरडंक और यहाँ पे रिप्लिकेट होता है कि सरडंक उसको मना करते हैं रेमन ये घोड़ा तू ही रख तेरे ही पास रख। तो सरडंक निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। वहाँ पे एक आ जाता है कि बोलता है कि मेरे बाप ने मेरे को भेजा है आपके साथ जाने के लिए। वो तो खोटं बोलतात तो का खोटं बोलतो तर मी कोणी सांगेल तुम्हाला। तो घेऊन जातो एकला सोबत सरडंक घेऊन जातात त्याच्यासोबत। जब वो जा रहे थे तभी हमें पता चलता है कि एक सर डंक कहते हैं कि हम सातों किंगडम घूमेंगे कहीं भी जा सकते हैं। तो सर फिर उस पर एक कहते हैं कि यहाँ पे 7 किंगडम नहीं है यहाँ पे 9 किंगडम्स है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का नाम मतलब अगले सीजन का नाम पड़ेगा द नाइट ऑफ द नाइन किंगडम सॉरी मैं तो यहाँ पे एक कहता है कि यहाँ पे 7 किंगडम्स नहीं यहाँ पे 9 किंगडम्स है। तो अगले सीरीज का नाम आई गेस ऐसा ही रखेगी कि नाइट ऑफ द 9 किंगडम्स।
फिर आता है वो क्लोजिंग वाला शॉट, जहाँ पे सर डंक एक और वो डंक के जो मास्टर है वो तीनों वैसे लाइन में जा रहे हैं, और सर उसके सर डंक के जो मास्टर है वो अलग ही, मतलब ऐसे लेफ्ट में मुड़ जाते हैं और वो अलग जाते हैं, ये दो अलग। क्या ही ब्यूटीफुल एंडिंग था, ब्यूटीफुल एंडिंग वाला जो था वो, इट्स कैरी सो मेनी मेमोरीज, इट कैरी सो मेनी मेमोरीज दैट हमने इस पूरी जर्नी में देखी थी, वो उस शॉट में झलक रही है कहीं पे। बट वेट, यहाँ पे ही सीन एंड नहीं होता ये सीजन। हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई देते हैं कि सर मेकर, सॉरी प्रिंस मेकर अपने बच्चे को, मतलब एक को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने झूठ बोला है, उसने उसके बाप ने उसको भेजा नहीं होता सरडन के पास, वो खुद ही चला जाता है और सरडन को झूठी कहानी बोल देता है कि मेरे बाप ने मुझे भेजी। वहाँ पे सीजन एंड हो जाता है। तो भाई बहुत ही अच्छा था भाई ये सीजन, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। मेरी एक्चुअली ये न्यू वाली जर्नी भी यहाँ से ही स्टार्ट होगी। राइट, जब इसका सीजन 2 आएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग लार्जर देन दिस, क्योंकि उसका भी एक अलग लफड़ा है कि वार्नर ब्रदर्स बिकने वाला है, पैरामाउंट उसको कैसे आगे बढ़ाएगा, या नेटफ्लिक्स के पास जाएगा या नहीं जाएगा, क्या पता। नहीं चलो, ये लफड़े तो होते रहते हैं वैसे भी। तो हम खैर, तो हम अगले एक एनिमे के ऊपर बात करेंगे। तो हम अगले एपिसोड में जो मतलब ये अगले रिव्यू में एक एनिमे के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है माय हीरो एकेडमी। बहुत ही अच्छा शो है, मैंने सीजन 4 या 5 चल रहा है मेरा, तो पाँच पाँच 5 एपिसोड का एक वीडियो बनाऊंगा मैं। थोड़ा ज़्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा वीडियो, थोड़ा कम ही रखूंगा, क्योंकि मुझे रीलें भी काटनी होती है। तो बाय, मिलते हैं माय हीरो एकेडमी के रिव्यू में।